नमस्कार दोस्तों। यूपी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर आप सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है आपकी रिवाइज्ड आंसर की को लेकर। जी हाँ, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की का आप काफ़ी ज़्यादा दिनों से वेट कर रहे हैं कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की कब आएगी और आप उसमें अपना स्कोर कब चेक कर पाएंगे। क्योंकि पहले आपकी जब परीक्षा हुई उसके बाद जो आपकी आंसर की आई, वो आंसर की आने के बाद आपने अपना स्कोर मैच किया। फिर आंसर की पर ऑब्जेक्शन के लिए डेट जारी हुई कि 12 अक्टूबर तक सभी अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन कर सकते थे। बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन किया कुछ क्वेश्चंस पर। तो अब उन ऑब्जेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपकी एक संशोधित आंसर की यानी कि रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्शन होते हैं तो रिवाइज्ड आंसर की ज़रूर आती है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ जो भी जिन प्रश्न पर ऑब्जेक्शन हुए हैं, जो भी आपत्ति वाले प्रश्न थे, उन पर कुछ अंक भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से चलिए आपको बताते हैं कि कितने अंक आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आएगी तो उसमें आपके अंक बढ़ेंगे भी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत छोटा सा वीडियो है, 2 मिनट देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, वो सभी अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेंगे, जिससे कि जो भी मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आएगी, वो लेटेस्ट अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिल सके। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, उनका एक सेफ़ स्कोर क्या रह सकता है डीवी के लिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट में अभ्यर्थियों ने यही पूछा है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आए हैं हमारे पास, जिनमें अभ्यर्थियों का मात्र एक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है कि कितने अंक पर हमें डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। एक सेफ़ स्कोर क्या रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अलग अलग कैटेगरी का, यानी कि कट ऑफ। तो चलिए आपको बताते हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, अनुमानित कट ऑफ आपको डीवी के लिए, कितने नंबर पर आप सेफ़ हैं और रिवाइज्ड आंसर की आपकी कब जारी होगी, रिवाइज्ड आंसर की कहाँ से चेक कर पाएंगे और रिवाइज्ड आंसर की में कितने अंक बढ़ेंगे। देखिए, एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए कि रिवाइज्ड आंसर की में आपके कितने अंक बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि रिवाइज्ड आंसर की जो आएगी, रिवाइज्ड आंसर की जैसे ही लिंक एक्टिव होगी, डायरेक्ट लिंक को या पीडीएफ को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी या लिंक मिल जाएगी। क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की अगर आप तुरंत चेक करना चाहते हैं तो जैसे ही रिवाइज्ड आंसर की आएगी, उसकी लिंक को या पूरी पीडीएफ को मैं डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा, भेज दूंगा। वहां पर सभी अभ्यर्थी वहां पर चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी जुड़ गए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और व्हाट्सएप चैनल पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। कैसे जुड़ना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो के, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कमेंट में देखिए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, जिससे कि जैसे ही संशोधित आंसर की लिंक एक्टिव हो या पीडीएफ हो, सबसे पहले मैं वहां पर भेज दूंगा। सभी अभ्यर्थी वहां से अपना स्कोर चेक कर पाएंगे जैसे ही लिंक एक्टिव हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि संशोधित आंसर की जो आएगी उसमें कितने अंक आपके बढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो भी आपका प्रश्न सही हुआ उस पर आपको अंक मिलेगा। जो भी ऑब्जेक्शन के आधार पर या आंसर की के अकॉर्डिंग जो आपका सही माना गया उस पर आपको पूरा अंक मिलेगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन ये है कि जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है तो उनको तो अंक मिल जाएगा। अगर जिन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया है लेकिन उनका वह प्रश्न सही हुआ तो क्या उनको लाभ मिलेगा? जी हाँ, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है तब भी आपको उसका लाभ मिलेगा अगर आपका प्रश्न सही हुआ जिस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आपको लाभ मिल सकता है अगर आपका जो है
आंसर सही हुआ, अगर आपने आंसर सही टिक करके आप आए हैं। बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ आप सभी को पता ही होगा कि लगभग एवरेज जो स्कोर बना है 55 तक स्कोर अभ्यर्थी कर पाए हैं। तो जनरल की कट ऑफ अगर देखा जाए 51 प्लस स्कोर अगर कर रहे हैं अभ्यर्थी तो डीवी के लिए रेडी रह सकते हैं। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 48 यानी कि 48 प्लस अभ्यर्थी अगर स्कोर कर रहे होंगे तो अभ्यर्थी यहाँ पर अपना जो है सेफ मान सकते हैं। डीवी के लिए तैयारी शुरू कर दें, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, क्योंकि डीवी के लिए अगर आप बुलाए जाते हैं तो आपका अगर डीवी में सब कुछ सही रहा तो फिर 100% आपका ज्वाइनिंग पक्की हो जाएगी। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं ओबीसी में। तो ओबीसी में 46-47 एक एवरेज लगभग कट ऑफ है। इसके ऊपर नंबर होने पर आप डीवी के लिए सेफ माने जा सकते हैं। और एससी में 45 प्लस जो भी अभ्यर्थी स्कोर कर पा रहे हैं, एसटी में 42-43 तक, और पीएच कैटेगरी में 40 प्लस तक स्कोर अगर अभ्यर्थी कर पा रहे हैं तो डीवी के लिए कहीं ना कहीं उनके चांस सबसे ज़्यादा बन पा रहे हैं। जहाँ पर आपको पता होगा कुछ अंक आपके नेगेटिव मार्किंग के कारण भी कटते हैं, क्योंकि कितनी माइनस मार्किंग थी आपकी यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी आपकी यहाँ पर। तो इस कारण से आपका जो है अगर आंसर की में जो संशोधन होता है तो उसकी जो ऑब्जेक्शन हुए हैं तो उसमें अगर आपका आंसर सही माना गया, यानी कि जिस पर ऑब्जेक्शन हुआ वो प्रश्न अगर आपका सही टिक हुआ तो उसका आपको अंक मिलेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई 1 नंबर, ठीक है, अगर वो आपका सही हुआ तो उसका आपको 1 अंक मिलेगा। लेकिन पहले वो अगर गलत माना गया था तो उसके कारण 0.25 नेगेटिव मार्किंग में भी आपका अंक कट गया था। तो ये 1 अंक जो आपका सही होने पर मिलेगा, प्लस वो जो आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग के कारण कटा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पर यहाँ पर आपको कितना अंक मिल जाएगा, 1.25, क्योंकि 0.25 तो आपका नेगेटिव मार्किंग जो कटा था वो भी तो मिलेगा अगर आपका ये प्रश्न एक सही माना गया जिस पर आपत्ति ऑब्जेक्शन हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपके कुछ अंक यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, क्योंकि जब संशोधित आंसर की जारी हो जाएगी तब आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में आएगा आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर नॉर्मलाइजेशन हो करके, और उसी के आधार पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर, ठीक है। तो संशोधित आंसर की आपकी बहुत जल्द जारी हो सकती है, ठीक है। 10 नवंबर से पहले संशोधित आंसर की जारी होने की पूरी संभावना है। बाकी पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। तो जैसे ही संशोधित आंसर की आएगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस रखें, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और रिजल्ट भी आपका जो है जितनी जल्दी संशोधित आंसर की आएगी उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आएगा, और नॉर्मलाइजेशन में भी आपका कुछ स्कोर बढ़ सकता है। अब आपका कितना नंबर है आप हमें कमेंट करके बताइए अपनी कैटेगरी के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट चेक करें, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन करिए, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।